नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैपिटल कॉम्प्लेक्स के आईजी शुक्ला ने जानकारी दी कि हाल ही में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 पिस्टल और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। आईजी ने बताया कि ये गिरोह धेमाजी, लखीमपुर, सोनितपुर और पापुमपारे में जबरन वसूली के लिए काफी सक्रिय है। हमारे पास कुछ रिलायबल इंफॉर्मेशन आई और उस इंफॉर्मेशन को हमारी पुलिस ने वर्कआउट किया और हम इस वर्कआउट करके इस समय 5 लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं, जो दोनों एनडीएफबी के कैडर माने जाते हैं और उन पर काफ़ी केसेस हैं, उनके एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, किडनैपिंग के हैं, धेमाजी में भी हैं, लखीमपुर में भी हैं और ये तेजपुर, लखीमपुर, धेमाजी इस बेल्ट में ऑपरेट करते हैं। कम से कम उनका रिकॉर्ड 6-7 साल से ऑपरेशन का है। तो वो भी अरेस्ट हो गए। आईजी ने यह भी बताया कि पिछले काफी समय से पुलिस इस गिरोह की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही थी। रिलायबल सूचना ये थी कि ये गैंग जो है, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये एक्सटॉर्शन करेंगे, लेकिन एक्सटॉर्शन के पीछे यहाँ के कुछ बिजनेसमैन को ये लिफ्ट करना चाह रहे हैं और एक बहुत ही प्रोमिनेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी के जनरल मैनेजर को ये लिफ्ट करना चाह रहे थे और लिफ्ट करने के बाद एनडीएफबी कैडर जो है बाकी हिसाब किताब इनका करता। तो हमारे यहाँ का जो एक लिंक मैन है वो इनके साथ इस काम को अंजाम दे रहा था और एनडीएफबी के जो ये लोग हैं ये वहाँ से खुद अपने आदमियों के साथ इस काम को यहाँ अंजाम देते, लेकिन कुछ पुलिस की मुस्तैदी और टाइमली इंटरवेंशन से हमने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके साथ ही आईजी शुक्ला ने लोगों से अपील भी की कि वो पुलिस जांच के दौरान सहयोग करें और अरुणाचल प्रदेश पुलिस पर भरोसा रखें। पीएसयू है और बस मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरी पब्लिक है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो विश्वास करेगी और जहां भी उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन जस्ट शेयर करे, ताकि हम इस चीज़ को और इन तरह के कैडर को रोक सकें किसी तरह का अंजाम देने के पहले। बाकी जहां तक केस के डिस्पोजल का सवाल है, अक्यूज अरेस्टेड हैं और अरेस्ट होंगे। आसाम पुलिस भी अरेस्ट कर रही है और मैं इसको जल्दी से जल्दी केस को चार्जशीट करूंगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने शुक्रवार को तिरप जिले के रामकृष्ण मिशन स्कूल का दौरा किया और स्कूल के एनुअल डे में भी हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर उनको याद किया और सभी से आग्रह किया कि वो स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लें और देश की साफ सफाई की दिशा में काम करें। छात्रों को अनुशासन का महत्व बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि अनुशासन से ही समाज में शांति और सद्भाव पैदा किया जा सकता है। वहीं राज्यपाल ने छात्रों को यह भी समझाया कि जो भी फील्ड चुने उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें और हमेशा अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करें। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में शुक्रवार को नीडो तानिया की पुण्यतिथि के अवसर पर ऑल नीसी स्टूडेंट यूनियन ने कैंडल मार्च निकाला और नीडो को श्रद्धांजलि दी। ईटानगर के आकाशदीप से लेकर अंशु के ऑफिस तक मार्च निकाला गया और अंत में नीडो तानिया की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया। कैंडल मार्च में ऑल नीसी स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों के साथ साथ नीडो के परिवार भी मौजूद थे। नीडो के ब्रदर इन लॉ तासी कामसो ने न्याय मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई, साथ ही कैंडल मार्च में शामिल हुए सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया। वही अंशु की जनरल सेक्रेटरी न्यान्या गालो ने बेहद दुख जताते हुए कहा कि भारतीय होने के बावजूद भी पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को इस तरह के नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में नीडो की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
Since last 1 year the case trials जो चल रहा है and latest update उसका पिताजी जो भेजा है yesterday evening I got it and it is that lower court case is at the stage of cross examination of the prosecution witness no and SC/ST का जो अथॉरिटीज एक्ट है वो ड्रॉप हुआ था CBI का कारण से ना क्योंकि CBI जो है कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सका था जो हम लोग जिस एक्ट में उनको बुक किया था देयरफॉर चार्ज ऑर्डर को जो है हम लोग जो हाई कोर्ट में अपील किया अभी तो CBI जो है उसको आंसर देगा फिर वही अभी का प्रेजेंट स्टेटस जो केस का फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज अ वॉइस ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्ट द पीपल हु हैव बीन much affected because of this sort of racism and from the family side and from the people of Northeast we would like to ask the government of India to immediately amend this racism act and this day the martyrs day should be observed this death of Nidhu Tanya should be observed as the martyrs day in entire India. This is a very saddened actually moment but we would like to give this message. The brother Nidhu Tanya who lost his life there in Delhi last year on this 30th of January 2014. He was one among the victim of racism. This is there is a problem. All, especially in Delhi, not only in Delhi, all our metro states in India, they have a very wrong concept about, especially the Northeasterners and the Arunachal youngsters in particular. They thought that we are not Indian. They consider us as a Chinese or Nepali and all like that. And I would like to appeal our honorable parliamentarians of both Rajya Sabha and Lok Sabha, may they very kindly put their harder efforts and may they kindly put their wholehearted efforts in pursue with the central ministry, central government to pass racial laws so that no such things is happen in the near future. अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले की पापू घाटी में पर्यटन के लिहाज से अपार संभावनाएं देखी जा सकती हैं। घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के डीसी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि पापू वैली, पासा वैली और पाके वाली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जो प्राइम मकसद है वो यहाँ जो पापू वैली और जो ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो टूरिज़्म पोटेंशियल है उसको असेस करके और आगे फ्यूचर में जो है कैसे उसको यूज़ किया जाए, ये एक प्राइम पर्पज़ है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, नेचुरल प्लेस। यहाँ पर इको टूरिज़्म के बहुत स्कोप है। आप देख रहे हैं कि जितने भी पहाड़ यहाँ पे साइड में हैं उनमें जो नेचुरल वेजिटेशन है वो सब जो है जो इको टूरिज़्म में इंटरेस्ट रखता है, ट्रैकिंग में इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रखते हैं, शॉर्ट ट्रैक्स वगैरह यहाँ पर इन फ्यूचर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सो दोज आर द पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं। द ओनली थिंग इज़ द रोड कनेक्टिविटी एंड वंस दिस ट्रांस अरुणाचल हाईवे कम्स अप तो और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग प्रोवाइड करेंगे रहने के लिए, जिसके लिए असेसमेंट वगैरह अभी चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली टूरिस्ट आएंगे। रोड कनेक्टिविटी इशू है जिसको कि यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी वी हैव इन लुमडुंग एंड मोर ओवर आवर गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कमिटेड कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हर एक विलेज में जो है एज सुन एज पॉसिबल पहुँचाई जा सके। तो उसके लिए काम चल रहा है और वो इन फ्यूचर वो होगा। वहीं पर्यटन सचिव जोराम बेदा ने कहा कि फिलहाल सड़क संचार उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 4 लेन ट्रांस हाईवे बनने के बाद यातायात में आने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी। ये टूरिज़्म जो है, आप और हमें ये समझना चाहिए कि ये एक जगह का ब्रांड वैल्यू के ऊपर है। आप मसूरी सुनते हो, हमारा अरुणाचल, आप वादियों को देखो, पापू वैली, ये तो मसूरी से हज़ारों टाइम्स गुना ज़्यादा सुंदर है, लेकिन बाहर लोगों को इतना पता नहीं है। उनको लगता है नॉर्थ ईस्ट मतलब वहाँ लोग टेररिस्ट होंगे, वहाँ पे इंसर्जेंसी होंगे। तो हमें एक ऐसे अभियान चलाने हैं कि लोगों को बताने हैं कि अरुणाचल इज़ द मोस्ट पीसफुल प्लेस ऑन अर्थ, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल। यहाँ पे अभी तक जो फॉरेस्ट है वो भी बहुत काफ़ी प्रिजर्व्ड है। तो हमें इस तरह लोगों को बाहर अपना कहानी बताने हैं एंड गिव देम आवर ब्रांड इमेज। जैसे आप ये फेस्टिवल के बारे पूछ रहे थे,
जितना हम फेस्टिवल्स मनाएंगे यहाँ तो हमारा ब्रांड भी आगे बढ़ेगा। और जैसे डी साहब कह रहे थे अभी ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन जाएगी यहाँ पर, तो हमारे सेप्पा इलाके में भी लोग काफ़ी आना शुरू होगा। ये सिर्फ लोगों को बताना, उनको जागरूक करने की ही बात है। तो ये हम आगे इस तरह अपनी ओर से हम मेहनत कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि हमारा प्रदेश भी बहुत एक सुंदर इलाका है। इसके साथ ही स्थानीय विधायक संसदीय सचिव मामा नातुंग ने बताया कि ईस्ट कामेंग जिले में होम स्टे सिस्टम शुरू किया जाएगा। इस बार रूरल टूरिज्म में और होम स्टे के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा है, और उसके लिए हमारा जो प्रपोजल में मेगा टूरिज्म का पैकेज अंदर में हमने ये रखा हुआ है, और सैंक्शन होने के बाद ये होम स्टे भी शुरू हो जाएगा। हमारा इस कमिंग में ऐसा बहुत सा जो चीज़ है तो अभी तक एक्सप्लोर नहीं है, बाहर में एक्सप्लोर नहीं है, और जो हाइडन पोटेंशियल है वो बाहर में एक्सप्लोर नहीं होने की वजह से टूरिस्ट यहाँ कम आ रहा है। तो उसको मैं हमारा गवर्नमेंट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के माध्यम से पूरा जितना भी हाइडन पोटेंशियल है मैं पूरा उसको दुनिया में ग्लोबल में एक्सप्लोर करने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।